जय अचरज परिवार साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सफल लोगों के जीवन के 5वें सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, या यह कह सकते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट। जिन लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किया उनका लाइफ मैनेज हो गया। एक शब्दों में अगर बात करें तो अगर आपने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला तो एक दिन समय आपको जरूर बदल देगा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सफल लोग हैं, जो धनी लोग हैं, या जिनकी लंबाई अधिक है, या जो बहुत अधिक बुद्धिमान लोग हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है। वह है कि सबके पास में ऊपर वाले ने एक चीज़ बराबर दिया। वह है कि प्रत्येक दिन 24 घंटे, हर किसी को 24 घंटे ही उन्होंने दिया। इसमें कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो आइए आज हम लोग समय के पाबंद बनना रूपी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस चर्चा को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन राज दरबार लगाया। राज दरबार में अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाए, साथ ही साथ उस अपने राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी आमंत्रित किया। साथ ही साथ अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। नर्तकी ने अपना नृत्य शुरू किया। राजा ने गुरुदेव को सोने की असरफियाँ दे दी। जब भी गुरुदेव को नृत्य पसंद आए, असरफियाँ देते रहें। साथियों, रात भर जश्न चलता रहा, नृत्य चलता रहा। ब्रह्म बेला में जो तबला वादक था ऊँघने लगा। नर्तकी ने सोचा कि अगर यह सो गया तो राजा नाराज हो जाएंगे और यह दंड का भागी होगा। तो नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए, यूं न जन्म गंवाए। इतना सुनते ही तबला वादक को पता चल गया, वह अलर्ट हो गया और वह बढ़िया से तबला बजाने लगा। इसी बीच राजा के बेटे ने जब यह दोहा सुना तो उसने अपना सोने का मुकुट ला करके उस नर्तकी के हवाले कर दिया। अगले ही पल राजा की बेटी ने अपने गले का हार, सोने का हार ला करके उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। देखते ही देखते जो गुरुदेव थे, गुरुदेव ने सारी असरफियों की झोली ला करके नर्तकी को सौंप दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या नर्तकी ने किया कि सारे लोगों को उसने लूट लिया। बड़ा नाराज हुआ, और राजा को नाराज होते देख गुरुदेव ने कहा कि राजन, माफ करिएगा, नर्तकी का कोई दोष नहीं। नर्तकी ने हमारी आंखें खोल दी। पूरा जन्म हमने जंगल में जब किया तब किया, और आपके कहे अनुसार आकर के और आज हम नर्तकी का नृत्य देख रहे हैं, असरफियाँ लुटा रहे हैं। इस नर्तकी ने हमें समझा दिया कि थोड़ी सी जो हमारे जीवन की बची हुई समय है, इस समय हमें वह कार्य करना चाहिए। इसलिए अब मैं अपने जो थोड़े समय बचे हुए हैं, उस समय में हम चल करके और ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी बीच
राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, आपकी उम्र अधिक हो गई है, हम आज आपका सिपाहियों के साथ मिलकर के मर्डर करने वाले थे, किंतु इस नर्तकी ने हमारी आंखें खोल दी। इस नर्तकी ने जो कहा, इससे हमें यही समझ में आया कि कुछ दिन की तो आपकी जीवन बची है। कितने दिनों तक आप इस गद्दी पर बैठे रहेंगे? एक न एक दिन यह हमें आप सौंप देंगे। इसलिए आज हमने विचार को त्याग कर दिया और त्याग करके हम नर्तकी को धन्यवाद देने के लिए हमने अपना जो मुकुट था वह न्यौछावर कर दिया। लड़की ने कहा कि पिताजी, आप हमारे बारे में सोचते नहीं हैं। आज हम महावत के साथ में भागकर विवाह करना चाहते थे, कारण कि हमारी उम्र शादी की हो गई है और आप ध्यान देते नहीं हैं। किंतु इस नर्तकी के कहे वह शब्द ने हमारी आंखें खोल दी कि आज नहीं तो कल आप हमारी विवाह करा देंगे। इसलिए हमने भी अपना इरादा त्याग कर दिया और हम अपना सोने का हार हमने अर्पित कर दिया था। इतना सुनते ही राजा ने अपने बेटे को अपना राजपाट दे दिया। अपनी बेटी को कहा कि इस सभा में जो राजकुमार आए हैं उनमें से जो पसंद हो उनसे विवाह कर लो, और खुद भी राजपाट छोड़ करके वनवास चले गए, ध्यान साधना में चले गए। जब नर्तकी ने देखा कि हमारे कारण सभी लोगों को अपनी अंतरात्मा से जो आवाज़ आई उस अनुसार सब कुछ त्याग करके लोग ध्यान साधना में चले गए, तो उस नर्तकी ने भी अपना नृत्य छोड़ करके और वह भी प्रभु की सेवा में लीन हो गई। साथियों, यह कहानी किसी एक राजा की और नर्तकी नहीं है, बल्कि यह कहानी हम सबके जीवन की है कि अनमोल जो समय मिला है इसको हम पल पल किस तरह से गंवा रहे हैं। यह अनमोल जो समय मिला है हम सभी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह अनमोल धरोहर प्रत्येक दिन कम हो रही है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं किसी दूसरे एंगल से। कहा गया है टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। इसे समझने के लिए जैसे हम किसी बैंक में जब खाता खोलते हैं तो साथ में हमें एक लॉकर मिलता है, और लॉकर में हम क्या भरते हैं? हम सभी को पता है कि बहुमूल्य जो चीज़ें होती हैं वह सब हम लॉकर में रखते हैं। क्या कभी हम लॉकर में कूड़ा करकट या वह सब रखते हैं जो हमें बहुमूल्य नहीं दिखता है? इसी तरह से अगर हम अपने समझ जाएं जीवन को कि हम अपने टाइम रूपी बहुमूल्य तिजोरी में हम भर क्या रहे हैं, तो इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि टास्क के हिसाब से अब प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। क्या हम फेसबुक पर समय बिताते हैं, यूट्यूब पर समय बिताते हैं, या फिल्में देखते हैं, या रील देखते हैं? कहने का मतलब यदि हम इन सब कार्यों में समय दे रहे हैं, यानी कि हम अपनी तिजोरी में, लाइफ की तिजोरी में हम कूड़ा करकट भर रहे हैं। अगर इसे हम थॉट्स के लेवल पर सोचते हैं, यानी कि हमारे मन के अंदर में प्रत्येक दिन हजारों विचार आते हैं, अगर हम अपनी तिजोरी में नकारात्मक विचार अगर भरते हैं तो हम क्या अपनी तिजोरी में भर रहे हैं? हम कूड़ा करकट भर रहे हैं या हम असरफिया भर रहे हैं? तीसरा जो पॉइंट है वह है कि लोगों के लेवल पर प्रत्येक दिन हम किस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, हमारी संगत कैसी है। नकारात्मक लोग हैं, फेलियर लोग हैं, हमारे लिए समय में
हमारा सदुपयोग कर रहे हैं या हमारे समय का वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लोगों के साथ में अपना मिल करके कार्य कर रहे हैं। अब इसे इस तरह समझें कि कैसे हम मैनेज करते हैं। साथियों, सफल लोग प्रत्येक दिन जो भी विचार मन में आते हैं उन विचारों को लिख करके रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार हमारे आपके जीवन में आते हैं। वह विचार अच्छा हो या बुरा हो, आता है निकल जाता है। हम 1-2% भी याद करके नहीं रख पाते हैं। अच्छी बात है कि हम नहीं रख पाते हैं। अगर सारी बातें जो हमारे मन विचार आता है अगर वो रिजर्व होना तो हमारे सर फट जाएगा, नसें फट जाएगी। तो सफल लोग क्या करते हैं कि थिंक ऑन पेपर, यानी जो हमारे मन में विचार आया उसे राइट ऑन पेपर कर लेते हैं। दूसरा, प्रायोरिटी बेसिस पर उस काम को करते हैं कि आज हमें कौन सा काम करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा काम होता है कि हमें दोस्तों के पार्टी में जाना है और किसी लक्ष्य पर आज हमें कार्य करना है। तो जिनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, ऐसे लोग वह काम पहले करते हैं जो उन्हें बाद में करना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि अगर प्रायोरिटी आपकी अगर सेट नहीं है तो हम और आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे। और तीसरा और अंतिम है कि हम प्लानिंग करते हैं कि नहीं। हम कोई भी काम प्लान के अनुसार कर रहे हैं या बिना प्लानिंग के। तो सही प्रबंधन है कि हम कल क्या करेंगे, आज उसको हम प्लानिंग कर लेंगे। प्लानिंग करके अगर काम करते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाएगा। तो साथियों, आज हमने 2 तरह से समय के मैनेजमेंट को समझाने का प्रयास किया। एक थी कहानी के माध्यम से और दूसरा था कि हम आपको लॉकर के रूप में कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, यह समझाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं अचरज की। हम सबके जीवन में 24 घंटा है। 8 घंटा सोने, जागने और पर्सनल कार्य में, 8 घंटा आप जो भी कार्य करते थे, आप खेती करते थे, आप व्यवसाय करते थे, आप नौकरी करते थे, उस काम में देना ही पड़ता था। यानी कि 8-8 16 घंटे और 2 घंटे हम आपसे हिसाब नहीं मांगते हैं। आप 2 घंटे और रख लीजिए, 18 घंटे। किंतु 24 घंटे में से 6 घंटे बचे हैं। अगर सही तरीके से हम आप देखें तो हम भी अपने जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए हम बने हैं। जैसे सुबह का 2 घंटा आप 4 बजे से जग करके 6 बजे तक, आप 5 बजे से जग करके 7 बजे तक, या 6 बजे से जग करके 8 बजे तक इंटरनल बदलाव करने के लिए आप फिजिकल वर्क करें, मेंटल वर्क करें और आप सीखने का कार्य करें। यह हम और आप कर सकते हैं। दूसरा, 2 घंटे आप दिन में कंपनी के लिए कार्य करें। आप प्रचार करें, प्रसार करें, नेटवर्क को बढ़ाएं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, या कभी भी आप पर डे 2 घंटे का समय निकाल करके अचरज के कार्य में लग जाएं। और तीसरा 2 घंटा आप अचरज के मीटिंग को अटेंड करें शाम के 7 बजे से 9 बजे तक। अगर आप लीडर हैं तो 7 से 8 की मीटिंग होती है। अगर आप एसोसिएट हैं, नए नए जुड़े हैं, तो 8 से 9 बजे तक। इस तरह से अगर अपने 24 घंटे में से 6 घंटे को आपने निकाला तो साथियों किस तरह से यह बढ़ेगा। 24 घंटे में से हमारे लिए समय तो नहीं बढ़ सकता है, किंतु बढ़ सकता है। धनवान लोग, अडानी अंबानी क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, पैसे के बल पर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और प्रत्येक दिन अगर 1 लाख लोग हैं, अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 8 लाख घंटे के काम का इनकम करते हैं। हम और आप भी अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। हमारे और आपके प्लान में क्या है कि 10वें लेवल तक 2000 लोग आपके साथ जुड़ते हैं और पर डे अगर 2 घंटे भी
अगर कोई कार्य करता है तो आपके लिए 4 घंटे पर डे काम होता है। 4 घंटे की कमाई 40,000 रुपया। तो आप भी चाहें तो अपने समय को 24 घंटा से 4,000 घंटे में बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो 2 वर्षों में आप अपने समय को 1 लाख लोगों से 2 घंटा यानी 2 लाख घंटा बना सकते हैं। और आप अगर चाहें तो 3 वर्षों में 5 लाख लोगों से 2 घंटा यानी कि 10 लाख घंटे के रूप में बढ़ा सकते हैं। इसे टाइम कंपाउंड कहते हैं। तो आइए मिलकर के हम लोग सीखेंगे, सिखाएंगे, करेंगे, कराएंगे। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द लाइफ मैनेजमेंट रूपी शब्द को आप भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय अक्षरज परिवार।